हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th की फिजिक्स में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना यूनिट है या चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपको उसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 3-3 नंबर के हैं और 1-1 नंबर के हैं। और जाहिर है कि बड़े प्रश्नों की तुलना में छोटे प्रश्न अवधारणात्मक प्रकृति के होते हैं और उनमें अगर हमारा कंसंट्रेशन है तो वो पूरे के पूरे नंबर हमें आसानी से मिल जाते हैं। आज हम ऐसी ही छोटी छोटी अवधारणाओं पर बात करेंगे, जैसे अनुगमन वेग है, इसका धारा से, विद्युत धारा से या विद्युत धारा घनत्व से क्या संबंध होता है। इसी तरह से विद्युत धारा में धारा वितरण संबंधी किरचॉफ ने जो नियम दिए, इस तरह से जो छोटी छोटी अवधारणाएं हैं आपको इस यूनिट में पूछी जाती है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों में आपसे आज एक दिली बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब आप अपना ये द्विवेदी फिजिक्स चैनल देखते हैं, वीडियोज आपको पसंद आते हैं, तो व्यूज तो आपकी मैं देख लेता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन आप कितने प्रसन्न होते हैं इस बात का पता तब चलता है जब आप मेरे वीडियोज को लाइक करते हैं और उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी जो ये विशेष सामग्री है, मेरा जो कंटेंट है, आपको पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको नोटिफाई होते जाएं और आप इनको आसानी से देख करके और समझते जाएं। चलिए बात करते हैं अनुगमन वेग में। ये प्रश्न दो तरीके से आता है बच्चों। कभी कभी तो बिल्कुल 1 नंबर का आ जाता है कि अनुगमन वेग क्या है ना, और कभी कभी ये प्रश्न आता है कि अनुगमन वेग का धारा विद्युत से या धारा घनत्व से क्या संबंध है ना। तो इस दोनों तरह के बातों पर हम पूरी चर्चा करेंगे। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये अनुगमन वेग क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इंग्लिश इसको कहा जाता है। वास्तव में बच्चों होता क्या है कि जब हम किसी चालक की बात करते हैं कि कोई एक कंडक्टर है, तभी ऐसा लगने लगता है कि वो धातु है या जो भी है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत है। अब ये अनुगमन वेग क्या चीज होती है, कौन सी बला है। कभी कभी तो सुनने में ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज होती होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम किसी चालक की बात करते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह लगातार एक निश्चित वेग से और अनियमित दिशा में गति करते रहते हैं। अब देखिए, जब अनियमित दिशा में गति करते हैं तो उनके बीच टक्कर होती है और उनका वेग फिर से शून्य हो जाता है। ये टक्करें लगातार चलती रहती हैं। इन दो टक्करों के बीच एक निश्चित समय भी लगता है। तो कभी कभी ये भी 1 नंबर का आपसे पूछ देता है कि धारा विद्युत में श्रांति काल से आपका क्या आशय है। श्रांति काल से आशय होता है, जैसे अभी हमने बताया ना कि एक चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में रहते हैं और ये लगातार जब गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित समय अंतराल में लगातार टक्करें होती हैं। तो किन्हीं भी 2 टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको विश्राम काल कहते हैं। इसको टाउ से एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए आपको इसकी डेफिनेशन पूछ दी जाए तो आपको बताना चाहिए कि किसी चालक के लिए इलेक्ट्रॉनों के 2 टक्करों के बीच लगने वाला समय श्रांति काल या विश्राम काल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुगमन वेग की। क्या होता है कि जब ये लगातार टक्करें होती हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इनका एक निश्चित दिशा में कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी अपने को नहीं मिलती। तो फिर आता है ना कि भाई इन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी है, उसका हमें कोई उपयोग नहीं मिलता। तो इसकी अवधारणा ही अनुगमन वेग से डिफाइन होती है। मैं पहले बताऊंगा कि अनुगमन वेग क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ ताकि क्लियर हो। अब ये चित्र देखिए, ये हमने एक फिगर आपको बनाया है कि ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ हमने मान ली है कि L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सरफेस हमने ये लिया A, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो हमने लिया कि वो भी हो जाएगा, है ना। तो
अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसको भी हमने बकायदा डिफाइन किया, चूंकि हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका करना है। तो हमने कहा कि एल लेंथ का कोई चालक है, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस ये है, और उसके इकाई आयतन पर इन यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, इसको इसे एक्सप्रेस करते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, जब हम कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे तो हमने कहा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वी गेट 0। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, कैसे आप जो है फाइंड करते हैं, उसको पहले देख लीजिए। जब हम एक निश्चित पोटेंशियल इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स पर P और Q के बीच अप्लाई करते हैं, तो P और Q यानी L लंबाई में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ E जो है इसमें इफेक्टिव हो जाता है। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो एक बल है, बल एक सदिश राशि है। यानी आप सीधा एक कहें कि जब हम किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं, तो एक निश्चित परिमाण का विद्युत क्षेत्र निश्चित दिशा में लगने लगता है। इसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगातार गति करते रहते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों के बीच भी टक्कर होती है, दो टक्करों के बीच लगता है समय, उसको विश्रांत काल कहते हैं। लेकिन रिजल्टेंट क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र यानी ये पोटेंशियल जो अप्लाई हुआ है आपका, तो इसकी दिशा के विपरीत, यानी ये जो विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन औसतन एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल के कारण बल का अनुभव की, और उस बल की दिशा में ये गतिशील हुए, टक्कर हुई, फिर वेग 0 हुआ, फिर गिरकर फिर उठकर संभलना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो फाइनली किसी चालक में विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों को एक औसत वेग प्राप्त हो जाता है, और यही औसत वेग जो नियत होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनों का या उस चालक के उस एकांक आयतन के लिए या उस चालक की लंबाई के लिए हम कहते हैं अनुगमन वेग। तो ये होता है अनुगमन वेग। अब इसको परिभाषित रूप में क्या कहते हैं, ये आप लिख लीजिए बाकायदा। जब आपसे पूछा जाए कि अनुगमन वेग क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि किसी चालक में विद्युत विभव आरोपित करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का नियत औसत वेग अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो ये आपका डेफिनेशन फॉर्म हो गया। ये बच्चों 1 नंबर का कई बार पूछ लिया जाता है विकल्प में, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या सही गलत हो या सही जोड़ियां हो, खाली स्थान हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के लिए भी अपने को तैयार रहना है। जब ये फिगर आपके माइंड में रहे, इसलिए मैंने एक फिगर बना दिया है कि ये भाई आपका कंडक्टर है, ये पोटेंशियल अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉनों का जो इस तरह से गति है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस तरह से। अब आपको एक जो प्रश्न आता है 3 नंबर का, ये यूनिट किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है 3 नंबर देने के लिए, ये आता है धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, या धारा घनत्व का अनुगमन वेग से क्या संबंध है। तो इसकी हम गणितीय व्याख्या कर लेते हैं। मतलब धारा का अनुगमन वेग से क्या संबंध है, तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं कि अनुगमन वेग का विद्युत धारा या धारा घनत्व, जैसा प्रश्न है, अनुगमन वेग का विद्युत धारा या धारा घनत्व से संबंध ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि L लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। यदि हम ये मान लें कि इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा E है, तब आयतन जो हो जाएगा वो लंबाई गुणा क्षेत्रफल यानी L हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या हो जाएगा, n इंटू E हो जाएगा। अतः उस एकांक आयतन में कुल आवेश की जो मात्रा हो जाएगी, अगर हम उसको ये कहें कि Q, तो वो Q बराबर हो जाएगा n इंटू E
इंटू ए एल पूरे, है ना, इस तरह से। तो अब अगर हम इसमें इस चालक के दोनों सिरों के बीच यानी पी और क्यू के बीच एक निश्चित परिमाण का विभवांतर भी अप्लाई कर देते हैं, तब यदि हम ये कहें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में उनमें जो नियत औसत वेग है, जो अनुगमन वेग है, वह vd उत्पन्न हो जाता है, तो इस l दूरी को तय करने के लिए मान लेते हैं कि उनको लगने वाला जो समय है वो t है। तब परिभाषा से ये वेग बराबर दूरी बटे समय, अनुगमन वेग बराबर l/t, l लंबाई को पार करने में लगा हुआ समय t है, तो ये लगा हुआ समय t = क्या हो जाएगा, L/Vd हो जाएगा। अतः विद्युत धारा की जो परिभाषा है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, वो है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, पहले हम देख चुके हैं। इसके अस्थायी मात्रक और सूत्र आपको याद होना चाहिए। I = Q/T, तो ये कुल आवेश जो है NEAL, इसमें आप भाग दे दीजिए लगने वाले समय का t का, यानी L/Vd का। L और L ऊपर नीचे से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, और आपके पास आ जाएगा I = NEA × Vd। तो इस तरह से ये आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। ये कभी कभी एक नंबर पे इस तरह से पूछा जाता है कि बताइए जो विद्युत धारा है वह धारा घनत्व से कैसे संबंधित होती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, म्यूचुअली, मतलब चालक में प्रवाहित धारा अनुगमन वेग के समानुपाती होती है, या इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब मान लीजिए धारा घनत्व से संबंध पूछा, तब आपको इसमें एक लाइन और जोड़ देनी पड़ती है, और वो लाइन है कि आप धारा घनत्व, घनत्व क्या है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने ए माना, तो धारा घनत्व को अपन अगर कह दें जे, ये धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, अतः धारा घनत्व बराबर धारा में आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डिवीजन कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो ये क्या जाता है NEAVD, और आपने ए का भाग दे दिया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी J = क्या जाएगा, NEVD, यानी इसमें भी जो रिजल्ट है वो आपका वही आता है कि धारा घनत्व भी अनुगमन वेग के समानुपाती होता है, या इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग धारा घनत्व के समानुपाती होता है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है, कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, फैक्चुअल पूछा जाता है। इसके लिए आप ये वीडियो देखिए और पूरा का पूरा कंफ्यूजन आपका डिलीट हो जाएगा, और आप क्लियर कट आंसर अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे सकेंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में, मतलब अपन जो कह रहे थे कि धारा विद्युत में 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो विद्युत धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम। और तब तक आंखें उछाई रहिए और बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।